देखिए डिफरेंशिएशन में जब कभी भी आप वेरिएबल का पावर वेरिएबल देखें, डिफरेंशिएशन में आप जब कभी भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखाई दे तो आप उसको लॉग लगाकर ही बनाइएगा। यानी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आपको दिखाई दे डिफरेंशिएशन केस में, डिफरेंशिएशन करते समय, तो आप उसको लॉग लगाकर ही बनाइएगा। देखिए तो एक्सरसाइज 5.5 है उसमें उसी पर का क्वेश्चन है। तो जब कभी भी आपको y बराबर वेरिएबल का पावर वेरिएबल डिफरेंशिएशन में जब कभी भी आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखाई दे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले आप लॉग लगाइएगा। और लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होता है, फिर हम लॉग पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसको आप जान लीजिए। देखिए लॉग में गुना नहीं होता है, लॉग में क्या होता है, जोड़ होता है। यानी जब कभी भी आप लॉग में दो चीज को देखिएगा गुना में, तो उसको किस में लिख दीजिएगा, जोड़ में। लॉग में भाग नहीं होता है, लॉग में भाग नहीं होता है, लॉग में क्या होता है, घटाव होता है। जब कभी लॉग में अगर कोई चीज भाग में रहा है तो उसको क्या कर लेंगे, क्या किस में लिख दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट में लिख दीजिएगा। और एक चीज और समझिए, लॉग अगर m का पावर n हो गया है ना, तो ये पावर है ना उठ के आगे चला जाता है, ये हो जाता है n log m लिखा जाता है। बेस सबका ये है, सबका बेस समझ है। फिर ये लॉग वाला जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो इस सब चीज क्लियर कर देंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए, लॉग में गुणा नहीं होता है, लॉग में क्या होता है, जोड़ होता है। लॉग में भाग नहीं होता है, क्या होता है, घटा होता है। और जब लॉग का पावर लॉग m का पावर अगर n हो जाता है तो इसको हम n log m लिखते हैं। इतना ही तीन को याद रखिएगा ना, बाद में क्वेश्चन आपसे बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा पढ़ना है लॉग तो फिर लॉग का क्लास एक लेंगे जिसमें सारे जो आपका दिक्कत हो लॉग के बारे में वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिएगा, इतना ही कोई क्वेश्चन आपसे बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या बताया, जे अगर डिफरेंशिएशन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखाई दे तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, लॉग लगाइएगा। या इस तरह से भी तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखिएगा, हम लॉग लगा रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिख जाए, हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है आपको, लॉग लगा रहे हैं कितने, दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग वेरिएबल, और उसका पावर क्या जाएगा, वेरिएबल। और अभी हमने आपको हम आपको बताए, क्या बताया है, जो लॉग में पावर में नहीं रहता है, उठ के कहां चलाता है, आगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लॉग y बराबर वेरिएबल लॉग वेरिएबल। देखिए जितना क्वेश्चन आपको भारी देखने में लगता था ना, उतना ही क्वेश्चन आप आसान हो गया। अब देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। आप प्रोडक्ट रूल भी पढ़े हैं तो आसानी से एक वेरिएबल को छोड़िएगा, लॉग का डेरिवेटिव कीजिएगा, एक लॉग को छोड़िएगा और किसी और डेरिवेटिव कीजिएगा, वेरिएबल का कीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। आशा करते हैं ये चीज आप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दे, जो बताइए y बराबर sin x और उसका पावर cos x, sin x का पावर cos x। अब क्या कहेंगे, इसका डेरिवेटिव कीजिए, यानी हमें dy by dx निकालिए। तो हम देख रहे हैं ना, जो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना, वेरिएबल का पावर आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग लगाएंगे तो क्या जाएगा, लॉग y बराबर लॉग
साइन एक्स और टू दी पावर cos x। अब देखिए लॉग में ये पावर रूट कहाँ चला जाता है, आगे चला आता है, तो क्या आ जाएगा log y बराबर ये पावर कहाँ आएगा आगे, तो क्या आ जाएगा cos log sin x। अब कुछ नहीं करना है, आप डेरिवेटिव कर दीजिए, क्वेश्चन तो आसान हो गया। इसको u ये होगा b और डेरिवेटिव कीजिए, लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा log y है, तो डिफरेंशिएट काम करना है x के सापेक्ष, तो इससे क्या हो जाएगा 1/y dy बटे dx। ये चीज आप समझ में रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप आर हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे d log y। देखिए log के बगल में जब बैठल है वो कौन है y, तो इसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष होगा y के सापेक्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे y, अपना मन से तो कर नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर, ये चीज समझेंगे फंक्शन y के रिस्पेक्ट में ना, तो ये तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, लेकिन हमको लाना dy बाय dx, हम तो कर रहे हैं इसके सापेक्ष में, तो हमने dy से क्या किया भाग कर दिया और dy से उतना क्या कर दिया गुणा कर दिया, जो चैनल में मैंने आपको बताया था, और dx बाय dx था वही तो हम लिखे हैं, कुछ नहीं किए हैं। अरे देखिए आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो, x के सापेक्ष कर रहे थे x, हमने कुछ नहीं किया, x को थोड़ा सा घसकाया और क्या किया यहाँ लिखा, और इसके जगह पर जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में था उसको बैठा दिया dy बाय dy। अब मैथ में कर ही नहीं सकते हो, ये दोनों कर जाएगा तो बराबर है क्या ना, इस चीज को आप समझिए, समझ में आ रहा है, काटे नहीं है, आप इस चीज को समझिएगा, आपको समझाने के लिए इसको काट के दिखाया। अब ए को छोड़िए, ए cos x को छोड़ दीजिए, बचेगा कौन d log sin x। अब देखिए यहाँ पर इसका एंगल कौन है हो sin x, तो नीचे में कितना होगा तब इसका d sin x होगा ना हो, फिर उतना से गुना कीजिए d sin x बटा में dx, अब इतना हो गया, उसके बाद प्लस दीजिए। अब जिसका डेरिवेटिव किए थे उसको छोड़ दीजिए, देखिए ये प्लस है, इधर हम लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा log sin x को छोड़ दीजिए, अब जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कीजिए, तो d cos x बटा dx, इसका इसका एंगल से अब ये log को तो हम log x का डिफरेंस क्या जानते हैं 1 बटा x, तो ये हो जाएगा क्या 1 बटा y dy बटे dx बराबर का, देखिए cos x को तो रहने दीजिए, आईडी लिख दीजिए, इसको छेड़छाड़ आप नहीं कीजिएगा, इसका कुछ नहीं करना है, बेचारा चुपचाप रहेगा। और डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं log x का, तो log x का क्या था 1 बटा x, लेकिन है क्या x के जगह पर sin x, तो लिखेंगे क्या 1 बटा sin x, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद sin x का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा cos x, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या हुआ प्लस, तो प्लस दीजिए, log sin x को छोड़ दीजिए, log sin x को छोड़ दीजिए, और cos x का डेरिवेटिव कीजिए, तो cos x का आता है माइनस का sin x, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा बहुत है इसको कर लीजिए, देखिए cos बटा sin क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, या cos स्क्वायर x भी आप लिख दीजिए जो आपका मन करे, तो हो जाएगा 1y dy बटे dx। अब cos बटा sin क्या लिख देते हैं cot x इंटू cos x। अब देखिए ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा sin x log sin x, हमें तो dy बाय dx है ना, इधर y क्या है भाग में, इधर आ गया तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर y इंटू cot x इंटू cos x माइनस का साइन log दिक्कत। अब देखिए y का मान कहाँ है, देखिए तो y का मान यहाँ से देखिए ये है, अब इसको उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, sin x का पावर cos x इंटू cot x
cos x माइनस का sin x log sin x, ये हो गया मेरा डेरिवेटिव का। सोचिए ये फार्मूला जो लिखल है, सॉरी ये जो वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको साइन, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप एक लाइन में लिखते तो कितना मजा आता? नहीं मजा नहीं आता हो। अभी क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा बनाए। अब हम कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे, जैसे आप एयरफोर्स नेवी डिफेंस में कोई एग्जाम देने जाइएगा जिसका सिलेबस 11 12 से मिलता जुलता है, और उसमें आप बनाने लगेगा बैठे इस तरह से कीजिएगा तो ट्रेन आपका छूट जाएगा, नहीं समझिएगा? ट्रेन आपका छूट जाएगा, आप स्टेशन पर आ जाएगा, ट्रेन आगे निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए जुगाड़, नहीं जुगाड़ होना चाहिए ना। हो जुगाड़ देखिए, अब इतना बड़ा क्वेश्चन के एक लाइन में कैसे लिखता है? अब इसी तरह का जुगाड़ सीखने के लिए ना आप देखिए, आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, शेयर करते हैं, खाली देख लेते हैं, दूसरा को बताए नहीं करते हैं। तो आप सीख लेते हैं तो कम से कम दूसरों को तो बताइए क्या। तो अभी सिखा देते हैं इसका। इसी तरह के जुगाड़ सीखने के लिए, समझे, इसी तरह के जादू देखने के लिए डेरिवेटिव का अभी तक मान के चलिए एगो दिखा रहे हैं, इसी तरह का बहुत सारा है। अगर आपको बहुत सारा सीखना है तो कम से कम मेरा एक अभी इच्छा है कि कम से कम इस मंथ में 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। तो उस चीज़ को आप लोग पूरा कीजिएगा, तब नहीं इसी तरह के लाएंगे। अब नहीं कीजिएगा तो झूठ मूठ क्या नाम पर आएंगे? हम आपसे एक रुपया लेते हैं, नहीं ना लेते हैं हम। तो इस हिसाब से तनिसा आप शेयर ऐड कीजिए क्या, तब ना हमको भी मन लगेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब ना लगेगा, नहीं तो इस तरह से क्या, समझ रहे हैं ना बात को? हम जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? चलिए देखिए, इसका एक लाइन में आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसे कहते हैं जादू। भारत में क्या कहते हैं? जादू। आशा करते हैं ये चीज सीख गए होंगे। अब बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन, मतलब एक लाइन में इसका आंसर हम लिखेंगे। अब देखिए आंसर आप लिख लीजिएगा कॉपी में, हम लिख रहे हैं उस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए हम भली कॉट एक्स को हम कॉस बटा साइन ए लिखे, आप उस चीज को समझिएगा, लेकिन आप आंसर लिख लीजिए ये वाला। आप जब हम इसको एक लाइन में बनाते हैं तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था? y बराबर साइन एक्स के पावर cos x, ये नहीं था हो। अब इसको हमको उतना लंबा नहीं बना, हम एक लाइन में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं आप देखिए, dy बटे dx है ना, dy बटे dx जो भी फंक्शन दे रहेगा ना, जैसे मान के थोड़ा देर के लिए आप इसको इस तरह से समझिए, इसको आप इस तरह से नहीं, आप इसको इस तरह से समझिए। अगर मान के चलिए जिस दिन हमें y बराबर एफ ऑफ एक्स का पावर दे दिया gx, नहीं समझे, एगो फंक्शन और पावर एगो फंक्शन, दोनों कैसन वेरिएबल, समझ आ रहा है ना? वेरिएबल का पावर क्या रहेगा? वेरिएबल, ये फंक्शन एक्स का वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए जो है ना उसको एडिस लिख दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स का पावर gx, यानी जो है वो होबे करेगा, नहीं हो। और उसके बाद कुछ नहीं कीजिएगा, डी gx log एफ ऑफ एक्स बटे dx। अब इसको u इंटू v पर तोड़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, समझ आया ना? आप तो कहेगा सर जी आप तो बोल रहे थे एक लाइन में लिखने के लिए, आप तो फिर कहते हैं इसको u इंटू v पर तोड़ने के लिए। आप एक लाइन में लिखेगा, पहले समझा दिए, जब बात कहीं आप भूल जाइएगा तो कैसे कीजिएगा? तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों ना आपको आना चाहिए। तो ये हो गया, जब कहीं अगर आप भूल गए तो जो है सो, और उसके बाद d बटे dx
देखिए ऊपर का को छोड़ देना, नीचे का सब लगाएगा और यूटी बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ देना, योग को छोड़ना है, योग का डेरिवेटिव करना, और जिसको छोड़े तो उसको डेरिवेटिव, जिसको छोड़े तो उसका डेरिवेटिव, और जिसका डेरिवेटिव के इसको छोड़ देना। अब देखिए क्वेश्चन को, जो हमारे पास क्वेश्चन आया था y बराबर sin x का पावर cos x, इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, तो हम जैसे बोल रहे हैं ना आप उसी तरह से सुनिए और उसी तरह से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे, आप सुनिएगा और कॉपी में लिख लीजिए। देखिए dy बटे dx बराबर, देखिए जैसे हम बोल रहे हैं सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जो है सो, जो है सो, जो है सो, ठीक है। ऊपर का बटे नीचल का, ऊपर का बटे नीचल का, तो देखिए ये ऊपर का है ना, ये ऊपर का है ना, cos x कैसा ना ऊपर का, तो ऊपर का बटे नीचल का, ऊपर का बटे नीचल का हो गया। उसके बाद निचल का डेरिवेटिव, ऊपर का बटे निचल का बट, और उसके बाद निचल का डेरिवेटिव, तो निचल का कौन sin x, तो इसका डेरिवेटिव क्या, तो cos x, लिख दीजिए cos x, लिख दिए। उसके बाद प्लस होता है ना, उसके बाद प्लस दीजिए, प्लस दे दिए। अब देखिए क्या किए थे, ऊपर का बटे निचल का, ऊपर का बटे निचल का, निचल का डेरिवेटिव, अब निचल का डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये तो घुसा ना जाएगा, नहीं घुसेगा, इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो cos x, cos x का डेरिवेटिव कितना हो माइनस sin x। अब कुछ नहीं करना है, निचल का को लॉग लगा देना है, लिख देना, लॉग लगा दीजिए और निचल का को लिख दीजिए, हो गया डेरिवेटिव। अब मिलाइएगा, आंसर मिल जाएगा। अब पहले देखिए हम क्या लिखे थे, तो sin x का पावर cos x। अब इतना भी तो भगवान आपको बुद्धि दिया है ना, हो ये cos बटा sin कितना होता है, cot x इंटू cos x माइनस sin x log sin x। अब मिला लीजिएगा, वो वाला आंसर तक मिलाए थे, ये वाला दोनों मैच करेगा, नहीं करेगा, मिला लीजिए। एक उदाहरण सुन लीजिए कि, सुनिए, जब कभी भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आपको डिफरेंशिएशन में दिखाए थे तो कुछ नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जो है सो मतलब जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद एक ऊपर का ब्रैकेट सुंदर सा लिखिएगा, और ऊपर का बटे निचल का, ऊपर का बटे और ऊपर का निचल का, समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ इसको सिर्फ देख लीजिए, नहीं समझ में है ना, तो जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखा दे ना तो उसके बीच में वाला नहीं खींच दीजिएगा, आई हो जाएगा ऊपर का, आई हो जाएगा निचल का, तो ऊपर का बटे निचल का। उसके बाद निचल का डेरिवेटिव, तो ये आपको मालूम होगा ना, हो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लिख लीजिएगा sin x का डेरिवेटिव cos x, और उसके बाद दीजिएगा प्लस, ठीक है ना, उसके बाद प्लस, और उसके बाद कुछ नहीं कीजिएगा, निचल का डेरिवेटिव किया तो ऊपर का डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ऊपर का डेरिवेटिव हो गया। अब बस निचल का को लॉग के साथ लिख, देखिए डेरिवेटिव नहीं करना है, निचल का को लॉग के साथ आप लिख दीजिए, हो गया मेरा डेरिवेटिव। अब देखिए कंपटीशन में कितना, देखिए कंपटीशन में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, एबीसीडी का ऑप्शन दे लेता है, तो कम से कम आपको जरूर हिसाब से देखो का मान लीजिएगा, नहीं आशा करते इस चीज आपको समझ में आ रहा होगा, किरे आया ना, तो 5.5 आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। अब देखिए 5.6 में क्या कहता है, 5.6 में क्या कहता है उस चीज को देखिए। इतने तक 5.6 बता के छोड़ दोगे, वो बता दीजिए, बताइए बताइए ना, हाँ कितना दे, टाइम बहुत हलाओ रे तोरा के समझ में कहाँ है, 500 प्लस सब्सक्राइबर जल्द से प्राप्त करके, देखिए आप आसानी पूर्वक 5.5 में बना लीजिए क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाइएगा, नहीं लगेगा ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो दिमाग नहीं लग रहा है तो हम उसका उपाय सोचेंगे, ठीक है ना। तो 5.5 आपको आपसे आसानी से बन जाएगा, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब आते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कहता है,
मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना। नाम हम याद रखिएगा ना, पैरामेट्रिक का, अल्फा मेट्रिक का, गामा मेट्रिक, तो आप लोग नहीं होगा, ये सब भूल जाइए। जो कहा था पैरामेट्रिक का, गामा मेट्रिक, आप समझिए क्वेश्चन इसको कैसे बनाते हैं। ये कुछ नहीं होता है, ये में कहता है dy बाई dx निकालने के लिए। देखिए अगर y बराबर कोई फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में, एगो है x बराबर, ये जो फंक्शन है वो t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अभी अभी चैनल का चर्चा किए थे ना, ये हमरा कहता कि निकालिए dy बाई dx, तो कैसे निकालते थे, इसका डेरिवेटिव करते थे किसके सापेक्ष में, तो देखिए x के सापेक्ष में भूल से नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। वो फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, तो t के रिस्पेक्ट में है, तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बटे dt, ये हो जाएगा f डैश t। कोई दिक्कत हो नहीं ना, चलिए ये हो जाएगा, ये देखिए इसके सापेक्ष करेंगे तो dx बटा dt, क्या आ जाएगा g डैश t। कोई दिक्कत नहीं ना। हमें चाहिए dy बाई dx, क्या चाहिए dy बाई dx, कुछ नहीं करना है, तो dy बाई dx बराबर का क्या हो जाएगा, हो कुछ नहीं करना, ऊपर में y चाहिए ना और नीचे में x चाहिए, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो y वाला को ऊपर लिख दीजिए और x वाला को नीचे लिख दीजिए, यानी dy बटे dt पूरा का बट्टा में dx बटे dt। कोई दिक्कत हो। अब देखिए ये होगा बट्टा, ये होगा बट्टा, इधर कोई dt से dt नहीं होते, खत्म होगा ना। हो एक्चुअल में बचा क्या, dy बटे dx, क्या कोई दिक्कत, ऐसे नहीं समझ में आता है ना, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, dy बटे dx, तो क्या लिखेंगे, बस इसको थोड़ा सा घटा लेंगे, dy, ठीक है ना, और इसको लिख देंगे dx, और दोनों जगह जहाँ पर जगह खाली है वहां पर किसको बैठा देंगे, dt को बैठा देंगे। अब देखिए dy बटे dt का तो आपको मान मालूम है, तो dy बटे dt क्या कहता है, f डैश t। अब देखिए dt बटा dx है, हमारा पास है कथी, dx बटा dt, इसको उलट देंगे, इसको जैसे उलट देंगे है ना, तो क्या आ जाएगा 1 बटे g डैश t। देखा इतना नहीं, माथा का दर्द करने लग जाए। आप एक तो याद रखिए dy बाई dx बराबर dy बटे dx, सॉरी dy बटे dt अब बटे dt बटा d। ठीक है, तो सॉरी dx बटा dt बनेगा, dx बटा dt। अभी नीचे लगा से नीचे लगा खत्म, dy बाई dx बचेगा जो हम वहां पर कर दिए। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। देखिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, सॉरी इसका क्वेश्चन एग्जांपल 34 हम लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x बराबर a cos थीटा, क्या बताइए cos थीटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर साइन थीटा। अब कहता है कि हमको फाइंड dy बटे dx, पता निकाले dy। तो देखिए यहाँ पर इसका एंगल कितना आया हो, थीटा, तो हम इसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हो जाएगा dx बटे d थीटा, हो जाएगा d cos
थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा था डी थीटा, तो dx बटे dt, dx बटे dt, सॉरी डी थीटा बराबर कॉस का माइनस साइन। दिक्कत, इसको मान लेंगे समीकरण एक, क्या समीकरण, इसको वही लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा dy बटे डी थीटा, और देखिए डी साइन थीटा बटे डी कॉस थीटा, साइन सॉरी कॉस का आंसर देगा थीटा आ जाएगा, क्या थीटा किस पे रहेगा, थीटा ना आएगा हो, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो अभी हो जाएगा dy बटे डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 2। हमें तो चाहिए dy बाय dx ना हो, तो हम लिखेंगे dy बटे dx बराबर dy बटे डी थीटा, अब पूरा के बटा में dx बटे डी थीटा, कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत है ना। अब dy बाई dx का मान रख दीजिए, देखिए हमें से याद रखिएगा, तो y ऊपर में है तो y का मान पहले रखेंगे, x का मान बाद में रखेंगे, तो देखिए y, तो y कितनी है जो है, तो हो जाएगा cos थीटा, dx बटा डी थीटा, तो dx बटा डी थीटा जो है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत, cos बटा साइन कितना आता है कॉट ना हो, तो हो जाएगा ही cos थीटा। यही हो गया हमारा आंसर dy बटे dx, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आशा करता आप इसी प्रकार देखिए ना क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसमें 5.6 का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, आसानी में आपसे बन जाएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, बना दें एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन, देखिए 5.6 का पहला क्वेश्चन, x बराबर दे ले है 2a² ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव y बराबर दे ले है a t के पावर 4, अब देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसके सापेक्ष होता है, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष t के सापेक्ष, तो हो जाएगा dx बटे dt, देखिए 2a कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलिए, पावर को आया करते पावर से घटाकर लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 2t, हो गया। अब इसका करेंगे तो dy बटे dt बराबर एक कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, और पावर को आगे करते हैं और पावर में से घटाकर लिखते हैं, अब कुछ नहीं दोनों का मान निकल गया, तो dy बटे dx बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो dy बटे dt और बट्टा में dx बट्टा dt, अब दोनों का मान रख दीजिए, dy बाई dt का मान देखिए a 4a t के पावर 3 और बट्टा में dx बट्टा dt, तो ये हो जाएगा 4 2 दूना 4, तो 4a t 4a से स्वाहा हो जाएगा दोनों, आई देखिए ये ऊपर हो जाएगा, क्या जाएगा इससे एगो खत्म हो जाएगा ना, dy बटे dt जो हो जाएगा t²। इसी तरह से बना लीजिएगा, डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, समझे, आप लोग समझ में नहीं करते। अब देखिए 5.7 में क्वेश्चन में कैसे बनाना है, इसमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करना है उसको समझ। नाम बता रहे आया रे आ रहा कल बना के ले पूरा तोरा रे देख सकते ड्यूटी यहाँ पर 100 का भाई जी 100 का ठीक है ना,
डर जाओ। कीजिए ना खत्म। 5.7 कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट चलो जाएगा। चल। देखिए 5.7 का जो क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा इसको समझिए, डबल डिफरेंशियल समझिए। देखिए dy बाई dx को ना, हाँ ये चीज देखिए, ये सब जानना जरूरी है। f डैश x के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हाँ y1 के नाम से भी जानते हैं। सब एक क्या चीज है, dy बाई dx का है, चाहे f डैश x का है या y1 का है, बात एक के। d2y बटे dx स्क्वायर को हम f डबल डैश x के नाम से भी जानते हैं, या y डबल। सब एक चीज है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब ध्यान रखना आपको जरूरी है, क्योंकि आगे जब पढ़िएगा ना तो कहीं कहीं पर आपको डिवाइड से निकल देगा, मुझे देगा y1 तो आप बोलिएगा y1 होता क्या है, तो होता कुछ नहीं, वो डिफरेंशिएशन ही होता है। समझा ना? डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए अगर हमारे पास y बराबर साइन एक्स दे दिए, ठीक है ना, y बराबर क्या दे दिया साइन एक्स, कहता है कि जिसका हमें फाइंड कीजिए, फाइंड d2y बटे dx स्क्वायर। समझा ना? यही कहता निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, जो आप लिखते आते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हम नहीं लिखते हैं, आप समझ रहे होंगे, लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा dy बटे dx, साइन का डिफरेंस कितना आ जाएगा cos। अब हमें dy बाई dx नहीं चाहिए, हमें d2y बटे dx है, यानी डबल डिफरेंशिएशन, मतलब जो है ना उसका ये कहता है r से डेरिवेटिव कर दीजिए, बात खत्म। तो हो जाएगा d2y, फिर लिखिएगा डिफरेंशिएशन अगेन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये हो गया, भारी है ना? भारी है, हो समझ आ रहा है d2y बटे x स्क्वायर क्या होता है? आशा करते हैं आपको समझ आए। एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं किताब वाला, ठीक? देखिए देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये y बराबर दे ले है, कहता कि d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड कीजिए, क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, डेरिवेटिव कीजिए, क्या होगा dy बटे dx, ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2x, इसका कीजिएगा तो 3। अगेन फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो लिख देंगे वही जो आप लिखते हैं, डिफरेंशिएशन बोलता है विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बटे dx स्क्वायर। अब बराबर का देखिए, यहाँ पर देखो कांस्टेंट हो जाएगा, 2x का डिफरेंस कितना आता है 2, इधर हो जाएगा 0, d2y dx का मान कितना आता है, आ रही है ना? ऐसे आप एक बार क्वेश्चन है x के पावर 20, कहता है d2y dx निकालिए, इसमें भी कहता है d2y बटे dx स्क्वायर निकालिए, कुछ नहीं करना है, पहले डेरिवेटिव करना है, तो dy बटे dx पावर को कीजिए, पावर से कटा कर लिखिए। लेकिन अभी हमें नहीं हुआ, हमें dy dx नहीं मांग रहा है, हमें क्या मांग रहा है d2y dx, फिर से इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो कितना जगह d2y बटे dx स्क्वायर। अब देखिए जितना बात हम बोलते हुए आप लिखिए, पहले बार में लिखिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिखिएगा, नहीं लिखिएगा ना तो गलती हो जाएगा। देखिए इसको आगे कीजिएगा तो 20 गुने 19, x के पावर कितना 18, अब था गुना कीजिएगा ना 19 ना 38, 380, x के पावर 18, ये हो गए आंसर dy/2/dx। एगो चलवा है, बोले चलो बोल, अच्छा मर गया। देखिए एगो 6 नंबर क्वेश्चन है, चलवा का नहीं बनता आंसर, मतलब सॉरी क्वेश्चन बन जाता आंसर नहीं मिलता, देखते हैं बनाकर हम। बोल चला
y बराबर कितना है रे? हाँ देखो वो गलती बोले आता कि ये dy बाई dx निकालिए। हमारे पास कोई फंक्शन है e टू दी पावर x इंटू साइन 5x। देखिए ये e इंटू v पर बनेगा, e इंटू v पर। तो सबसे पहले लिखे कहते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर क्या देंगे, ये को कीजिए को छोड़िए, e टू द पावर x को छोड़ रहे हैं तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा sin 5x का। अब बुझने तो आपको आता है ना, नीचे कितना हो जाएगा d 5x इंटू 5 को बाहर कीजिए dx बटा dx। कोई दिक्कत हो प्लस, अब देखिए जिसका डेरिवेटिव किए थे उसको छोड़ दीजिए, तो sin 5x को छोड़ दीजिए और e टू द पावर x का डेरिवेटिव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या आ जाएगा e टू द पावर x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos 5x x का dx बाई dx का मान तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस साइन 5x और क्या रहेगा इंटू का e टू द पावर x। ठीक कोई दिक्कत इतना तो नहीं हुआ। इसके बाद आया करना है तो थोड़ा सजा लेते हैं 5 e टू द पावर x इंटू cos 5x प्लस e टू द पावर x इंटू साइन 5x। कोई दिक्कत हो नहीं। फिर से इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखिए तो फिर u इंटू वी पर टूटेगा तो ये भी उसी तरह में टूटेगा। तो देखिए ई वाला जो टूटेगा ई वाला e टू द पावर 5x e टू द पावर x इंटू 5x, उसका मान फिर इतना ही ना आएगा हो नहीं। देखिए इसका डेरिवेटिव किया था इतना और फिर से इसका करेंगे तो है ना आएगा। नहीं समझ पा रहे होंगे आप, आगे समझिए। फिर लिखेंगे अगेन, आप लिख लीजिएगा जो लिखना है, ठीक है ना। हम जो लेते हैं d2y बटे dx स्क्वायर, कोई दिक्कत हो। अब देखिए ये 5 जो है ना इसको आगे लिख लीजिए और इसका जब डेरिवेटिव कीजिएगा ना तो 5 100 में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x को छोड़िएगा, हम एक टाइम लेके आप भी सोचिएगा थोड़ा। cos 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, तो माइनस cos का माइनस होता है तो माइनस sin 5x और फिर 5x का होगा ना तो कितना हो जाएगा 5। सॉरी अब प्लस, अब देखिए e टू द पावर x को छोड़े थे, e टू द पावर x को क्या किए थे छोड़े थे। देखिए अगर ये ब्रैकेट नहीं देते, देखिए ये ब्रैकेट नहीं देते इसका मतलब ई अलग आई अलग। डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल होता है, इस चीज का समझिए, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे, समझा रहे ना, ये तो इनटू में ना है। अब देखिए प्लस, अब cos 5x का डेरिवेटिव कर दिए तो cos 5x को क्या करेंगे छोड़ देंगे, किसका करना है e टू द पावर x का, e टू द पावर x ही होता है क्या दिक्कत। चलिए इसका काम हो गया है। अब आइए इसका देखते हैं, e टू द पावर x को छोड़िए sin 5x का डेरिवेटिव कीजिए तो क्या जाएगा sin 5x का 5 cos 5x प्लस sin 5x को छोड़ दीजिए क्या e टू द पावर x का e टू द पावर x। तो दिक्कत देखिए, अब इसको क्या कीजिए लिख देते हैं, और इधर आ गया सिस्टमेटिक वे में आप इसको देखिए गुना कर लेते हैं तो क्या जाएगा 25 हो जाएगा, तो माइनस का 25 e टू द पावर x sin 5x प्लस 5 cos 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। लेकिन आंसर में लाने के लिए देखिए कुछ कॉमन लेना, देख लेते हैं। तो 5 e टू द पावर x cos 5x 5 e टू द पावर x, ये cos 5x से होगा, x नहीं होगा यहाँ पे, cos 5x क्या e टू द पावर x sin 5x e टू द पावर x sin 5x। देखिए ये माइनस 25 है, ये क्यों है हो, ये क्यों है, ये क्यों है।
देखिए ई एगो है तो घटेगा उधर जाकर तो क्या जाएगा तो माइनस के 24 नहीं हो e⁻x और साइन 5x। देखिए ई है 5 गो आयो है 5 गो, ये हो जाएगा 10 e⁻x और cos 5x। अब देखिए दोनों में से फिर कॉमन देखिए कुछ आ रहा है e⁻x दोनों में से कॉमन आ रहा है तो e⁻x कॉमन ले लीजिए के तो हो जाएगा d2y बटे dx² बराबर कॉमन लेते हैं e⁻x तो e⁻x को कॉमन लिए क्या आ जाएगा माइनस का 24 साइन 5x और प्लस का 10 cos 5x क्या 2 कॉमन लिया बस। तू कौन सा लिया है ना चलिए समझ में कहाँ है आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया और उसी तरह के संधार जानदार ट्रिक सीखने के लिए थोड़ा ऐसा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर थोड़ा सा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।